गुड मॉर्निंग मेरे देश के भविष्यों। कैसे हो आप लोग? आशा करते आप लोग अच्छे ही होंगे। आप लोग जो मेरा पिछला वीडियो आप देखे हैं जो कि पूरा के रीजनिंग का था, लेकिन ये साइंस का क्वेश्चन है जो कि 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बीएसएससी में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो का आप लोग अगर नए हो, अगर देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ताकि आप लोगों के पास मेरा नोटिफिकेशन जाए जो भी वीडियो डालें हम उसका। ठीक है, तो पूछा गया है पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोटॉन का खोज किस वैज्ञानिक ने किया। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, अगर नहीं पता है तो कॉपी पेन ले करके अपना नोट बनाएं। ठीक है, तो पूछा गया है प्रोटॉन का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, तो ये रदरफोर्ड ने किया था, जो कि आपका ए आंसर सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मसोन का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया या किसने किया। ठीक है, मसोन का आविष्कार किसने किया, तो ये युकावा ने किया। ठीक है, आपका आंसर सी हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, युकावा ने किया मसोन का आविष्कार। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन ये रहा, सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। ठीक है, सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो ये 10 होती है, जो कि हमारा ए राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो 10 होती है। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक कमेंट करें, अगर अच्छा नहीं लग रहा हो तो प्लीज़ एक डिसलाइक मारें। ठीक है, और लाइक भी कर दे और सब्सक्राइब भी कर दे अगर मेरे नए चैनल देख रहे हैं तो। ठीक है, चलिए वह कर्ण जो न्यूक्लियन को बांधने का कार्य करता है। ठीक है, पूछा गया वह कर्ण जो न्यूक्लियन को बांधने का कार्य करता है वो कौन करता है, तो ये मेसोन करता है, जो कि हमारा डी राइट आंसर है, मेसोन। ठीक है, मेसोन करता है। ठीक है, न्यूक्लियन को बांधने का कार्य मेसोन करता है। ठीक है, डी आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया है पांचवा क्वेश्चन, कार्बन के नाभिक में कितना प्रोटॉन होता है। कार्बन के नाभिक में कितना प्रोटॉन होता है। ठीक है, यही पूछा गया। क्या पूछा गया है दोस्त? कार्बन के नाभिक में कितना प्रोटॉन होता है, तो ये 6 प्रोटॉन होता है। ठीक है, जो कि हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, 6 प्रोटॉन होता है। कार्बन के नाभिक में कितना प्रोटॉन होता है, तो 6 प्रोटॉन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है। ठीक है दोस्त, पूछा गया है कि धातुओं का राजा किसे कहा जाता है। चांदी, लोहा, एल्युमिनियम या सोना, किसे कहा जाता है, तो ये सोना को कहा जाता है, जो कि हमारा डी राइट आंसर है। ठीक है भाई, आप लोग एक लाइक कर दो यार, अगर देख रहे हो मेरा वीडियो तो लाइक कर दो, और अच्छा नहीं लग रहा अगर वीडियो अगर हम गलत पढ़ा रहे हो तो आप डिसलाइक मारो। ठीक है, अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे भाई, बीएसएससी का रीजनिंग भी पढ़ाते हैं, आप जा कर के देखिए मेरे चैनल पे, रीजनिंग भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। पूछा गया अगला क्वेश्चन कि जस्ता के लेप देने से लोहे में जंग नहीं लगता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखो, पहले तुम लोग अगर क्वेश्चन बनाते हो मेरे दोस्त, ठीक है, तो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ा करो, उसके बाद आंसर दिया करो। ठीक है, पूछा गया जस्ता के लेप। देखो, कितना आदमी क्या होता है, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लेता है, वो समझता है कि हाँ हम समझ गए, आंसर टिक कर देता हूँ, और वही गलत करके आता है। तो ऐसा नहीं है, पूरा पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या दिया हुआ है, नहीं भी दिया, इसमें बोला गया है क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते, ये भी दे सकता है। तो इसलिए पूरा क्वेश्चन पढ़ा करो, फिर इसका आंसर दिया करो। ठीक है मेरे दोस्त, तो पूछा गया जस्ता के लेप
देने से लोहे में जंग नहीं लगता है। नहीं लगता है, सही बात है। लोहे में अगर हम पेंट कर देते तो जंग नहीं लगता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यही पूछा गया। तो जस्ता लगाना बोलते हैं। हम लोग क्या लगाते हैं, लोहे पे जो कलर कर देते हैं तो वो जस्ता ही ना लगाते हैं, ठीक है। तो वही बोलता है जस्ता लगाना, ठीक है। चलिए हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। भाई अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे ना तो हम लोग देश को आगे तक नहीं ले जा सकते हैं, बेरोजगारी रहेगा। मेरा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, यही सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग पढ़ते हैं। अगर नहीं पढ़ेंगे तो हम तो पीछे रह जाएंगे, साथ साथ मेरा देश भी पीछे रह जाएगा। हम लोग भाई देश का भविष्य है आने आने वाले जनरेशन में, ठीक है। तो हम लोगों को मन लगा कर, दिल लगा कर पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अगला वीडियो पे चलते हैं। पूछा गया है हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है। देखिए भाई, हम आप लोगों से क्षमा चाहते हैं कि देखिए थोड़ा टाइप में ना थोड़ा हाइड्रोजन गलत लिखा गया है, ठीक है। और थोड़ा टाइप जो होता है ना हिंदी में, थोड़ा टाइप गलती हो जाता है, इसलिए हम आप लोगों से सॉरी मांगते हैं। लेकिन आप लोग समझ गए होंगे हाइड्रोजन हम बोलते भी है, ठीक है। पूछा गया हाइड्रोजन सभी अणुओं का एक अयस्क अवयव है, यह किसने कहा है, ठीक है। ये पूछा गया क्वेश्चन कि देखो जैसे हम एक आदमी है, ठीक है। पूछा गया हाइड्रोजन सभी अणुओं का एक आवश्यक अवयव है, ठीक है। तो ये किस व्यक्ति ने बोला है, यही पूछा गया है। जैसे हम किसी को कुछ बोलते हैं तो ये पॉइंट बन जाता है, और दूसरा आदमी बोलता है कि किसने बोला है, तो जो बोला है उसका नाम आता है। इसी तरह यही भी बोला गया है कि एक व्यक्ति है जो बोला था कि हाइड्रोजन सभी अणुओं का एक आवश्यक अवयव है, ठीक है। तो ये किसने बोला था, यही पूछा गया है, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये कौन बोला है, तो ये हार्वी डेवी ने बोला है, ठीक है। हार्वी डेवी ने बोला, जो कि हमारा ए राइट आंसर है, ठीक है। हार्वी डेवी ने बोला है, जो हमारा राइट आंसर ए है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से स्टेनलेस स्टील कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है। देखिए पूछा गया है इसमें कि निम्नलिखित में से स्टेनलेस स्टील कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है। तो ये टंगस्टन नहीं पाया जाता, कि जो कि हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। टंगस्टन नहीं पाया जाता है स्टेनलेस स्टील, ठीक है ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। मेरे दोस्त अगर बीएसएससी अगर आप लोगों को क्लियर करना है तो बस आप लोग रीजनिंग को देखो, ठीक है, और जीके जीएस पे ध्यान दो। अगर ये दोनों आप कर लिए ना तो समझिए बेड़ा पार है दोस्त, आप लोग आराम से निकाल लेंगे, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बस रीजनिंग पे थोड़ा कब्जा कर लो और थोड़ा जीके जीएस पर, ठीक है। इसके बाद तो कोई है ही नहीं ज़्यादा। उसी 50 क्वेश्चन पूछा जाता है रीजनिंग का और जीके जीएस का 50। अगर इन दोनों पर अगर कमांड रह गया ना तो क्या ही बोलें, आर या पार। दोस्त पता है बोलते हैं ये बीएसएससी इतना अच्छा मौका दिया है इस बार हम लोगों को, पूछिए मत। एक हर घर से एक बंदा अगर निकल जाए ना सरकारी नौकरी तो मज़ा ही आ जाएगा। चलो भाई मेहनत करो आप लोग भी, हम लोग भी मेहनत करते हैं और देश को आगे बढ़ाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बोलते हैं सीमेंट की खोज किसने किया है, ठीक है। ये पूछा गया है कि सीमेंट जो होता है, सीमेंट की खोज किस वैज्ञानिक ने किया है या किस आदमी ने किया है, ये भी आप बोल सकते हैं। तो ये जोसेफ अस्पदीन ने किया है, जोसेफ अस्पदीन ने किया है सीमेंट की खोज। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि सीमेंट का खोज किसने किया है, तो आप आंसर लगा दोगे जोसेफ अस्पदीन ने किया है, ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन सोडियम की खोज किसने की थी। चलिए ये तो बहुत अच्छी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, VVI है भाई। ये पूछा गया है कि सोडियम की खोज किसने की है, सोडियम की खोज किसने की थी, की थी की थी, ठीक है, यही भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम की खोज किसने की थी, तो ये हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, हार्वी डेवी ने किया था।
ठीक है। सोडियम का खोज हार्वी डेवी ने किया था। और हाइड्रोजन सभी अणुओं का एक अवयस्क आव्यक है, यह किसने बोला था? तो हार्वी डेवी ने ही बोला था। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना। चलिए, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है, एल्युमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है? एल्युमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है? ठीक है, पूछा गया एल्युमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है? तो एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। ठीक है दोस्त, ये हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। एल्युमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है।